शमशान ही तो एक ऐसी जगह है जहाँ जाके लोग बस जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते। भैया कुछ भी भूल जाना, पर शमशान को कभी मत भूलना, कभी नहीं, क्योंकि बस्ती में बसने वाले अक्सर उजड़ जाते हैं और शमशान में बसने वाले सदा बसे ही रह जाते हैं। इसीलिए शमशान को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक ना एक दिन तो आज वो गया, आज वो गया, आज वो गया। और विचार करो, अगर दुनिया के लोगों को शमशान याद आ जाए तो ये दुनिया बहुत प्यार से भर सकती है। आप विचार करके देखो, आपको अगर पता हो कि आज जो लोग हमारे बीच में हैं उनमें से कल कोई हमारे बीच में नहीं रहेगा, तो कितना प्यार उसके प्रति आ जाता है। आज मैं हूँ, ये ख्याल आते ही कि ये नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे, कितना प्यार आता है। एक दूसरे के प्रति दुनिया कितने प्रेम से भर सकती है अगर शमशान की याद रह जाए व्यक्ति को। क्योंकि आज जो है वो कल हो सकता है हमारे बीच में न हो। वो जो कितना प्यारा था, वो जो कितना अच्छा लगता था, अब वो हमारे बीच में नहीं है। ये सोच कर ही हृदय भर आता है। तो सोचो, जो अब हमारे बीच में नहीं है उनकी याद करके हमारा हृदय भर आता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। तो अब जो हैं वह भी नहीं रहेंगे। अगर ये ख्याल आ जाए तो दुनिया एक दूसरे से कितना प्रेम करने लगेगी, ये दुनिया कितने प्यार से भर जाएगी। शमशान नहीं भूलना चाहिए। बस्ती को भले भूल जाओ पर शमशान नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए महादेव कभी नहीं भुलाए जा सकते। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो गुरुजी हमें ध्यान के सूत्र में सबसे पहली बात यही कहते हैं कि एकांत में बैठो और सुनो, हवाएं कुछ कह रही हैं। वृक्षों के पत्तों से छूकर जब हवाएं गुजरती हैं तो कुछ कह रही है हवाएं। पानी में एक शब्द है, आप गौर से सुनो। किसी भी नदी के किनारे बैठकर जल में एक शब्द है, पहाड़ों में एक शब्द है। आप कभी पहाड़ों पर गए होंगे तो आपका अनुभव होगा कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पर एक प्रकार का शब्द सुनाई देता है। नदियों में शब्द है, पर्वतों में शब्द है, हवाओं में शब्द है। और आपने कभी प्रैक्टिकल किया हो तो अग्नि में भी एक शब्द है। आप तीव्र जलती हुई अग्नि को देखिएगा और उसके पास बैठिएगा, उस अग्नि में से एक प्रकार का शब्द सुनाई देता है। जलती हुई आग में इतना शोर होता है कि जलती हुई आग में अगर कोई फंस जाए तो जो बोलता है उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसका मतलब अग्नि भी आवाज़ करती है, इसलिए कई बार आग में फंसे हुए आदमी की आवाज़ बाहर नहीं जाती। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, फिर भी आग में फंसे हुए व्यक्ति की आवाज़ दूसरे को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अग्नि में एक प्रकार की शोर है, एक प्रकार की आवाज़ है। अग्नि में शोर है, जल में शोर है, वायु में शोर है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों में शोर है। तो क्या आकाश में भी एक प्रकार का शोर है? हाँ, आकाश में भी एक प्रकार का शब्द है। आप कहोगे आग की आवाज़ सुनाई देती है, पानी की आवाज़ सुनाई देती है, हवाओं की आवाज़ सुनाई देती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। धरती पर कान रख के सुनो, माटी में भी एक प्रकार का शोर है, एक प्रकार का शब्द है। लेकिन आकाश की आवाज़ कैसे सुनेंगे? धरती में तो कान रख के हमने आवाज़ सुन ली,
लेकिन आकाश तो इतना ऊंचा है। तो गुरुजी कहते हैं आकाश की आवाज सुनने का एक उपाय है। आप आकाश की आवाज सुनना चाहते हो? नहीं सुनना चाहते हो? तो जब भी आपको प्रैक्टिकल करना हो और आकाश की आवाज सुननी हो, तब कहीं ऐसी जगह जहाँ कर बैठना जहाँ सामने एकदम खाली और नीचाई हो, और वहाँ पर बैठकर अपनी आँखों को बंद कर लेना, अपने कानों में ईयरबड लगा लेना, और कानों माने कस के कान बंद कर लेना, इतने कस के कि आपको बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे। फ़ोन की लीड से नहीं, ईयरबड आती है अलग से, रबड़ की होती है उसको, नहीं तो रुई भी लगा सकते, पर रुई में क्या है थोड़ी तो आवाज़ बाहर की जाएगी, ईयरबड में नहीं जाती है। छोटी सी आती है रबड़ की जैसी होती है, उसे कान में लगा लेते हैं, ईयरबड बोलते हैं उसको लगा के बैठ जाना। अपनी पहली उंगली और अंगुष्ठ को इस प्रकार बीच लेना, या फिर मध्य की दोनों उंगली को और अंगुष्ठ को इस प्रकार बीच लेना, और आँख मूंद के शांत हो करके बैठ जाना। चूँकि आँख बंद होंगी तो बाहर का कुछ दिखाई नहीं देगा, आप ऊंचाई पे होंगे इसीलिए हवाएं आपसे टकरा रही होंगी, कान में ईयरबड लगी होगी इसीलिए कुछ बाहर का सुनाई नहीं देगा, और आपने इस प्रकार मुद्रा लगा रखी होगी, या तो ये मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ, या फिर ज्ञान मुद्रा, सबसे पहली उंगली और अंगुष्ठ को, और एकदम शांत हो करके बैठना। और फिर देखना आपको अपने भीतर कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। वो जो आपको अपने भीतर आवाज़ें सुनाई दें, वही आवाज़ें आकाश की आवाज़ कही जाती है। अक्सर तो वो ब्रह्मरंध्र में सुनाई देती है, बाकी फिर जिसकी ऊर्जा जहाँ हो, किसी को पेट में भी सुनाई दे सकती है, किसी को हृदय में भी सुनाई दे सकती है, किसी को कंठ में भी महसूस दे सकती है, किसी को कानों में या आज्ञा चक्र पर महसूस दे सकती है, पर अक्सर तो वो आवाज़ ब्रह्मरंध्र में महसूस होती है, और वो आवाज़ आकाश की आवाज़ होती है। और आकाश की आवाज़ जिसने सुनना सीख लिया, मैं मेरी व्यासपीठ से बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ कि जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उसे अपने भीतर से मिलना आरंभ हो जाता है। उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनने का अभ्यास हो जाता है। तो अब भीतर तो आवाज़ हो ही रही है, तो जिसको अपने भीतर की आवाज़ का अभ्यास हो जाएगा, उसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।